अध्याय 18 मूनी वर्मटेल पेटफुट अप्रॉन्ग्स। यह समझने में कुछ सेकंड लग गया कि यह वाक्य कितना मूर्खतापूर्ण था। फिर रॉन ने वो कह ही दिया जो हैरी सोच रहा था। आप दोनों पागल हो गए हैं। बकवास, हरमाइनी ने धीमे से कहा। पीटर पेटिग्रू मर चुका है, हैरी बोला। इसने उसे 12 साल पहले मार दिया है। उसने ब्लैक की तरफ इशारा किया जिसका चेहरा बुरी तरह भींचा हुआ था। मैं उसे मारना चाहता था, ब्लैक गरजा और अब उसके पीले दांत एक बार फिर दिख रहे थे। लेकिन पेटिग्रू मुझसे ज्यादा चालाक निकला। इस बार ऐसा नहीं होगा। ब्लैक ने स्कैबस पर छलांग लगा दी जिसकी वजह से क्रुकशैंक्स फर्श पर गिर पड़ी। जब ब्लैक का वजन रॉन के टूटे पैर पर पड़ा तो वो बिलबिला उठा। सीरियस नहीं। ल्यूपिन ने छलांग लगाकर ब्लैक को रॉन से दूर खींचा। रुको, तुम इस तरह से उसे नहीं मार सकते। इन लोगों को समझाना भी तो होगा। हमें इन लोगों को पूरी बात बतानी होगी। हम इन लोगों को पूरी बात बाद में भी तो बता सकते हैं, ब्लैक गुर्राया। वह ल्यूपिन की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसका एक हाथ अब भी हवा में था जैसे ये स्कैबस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी ओर स्कैबस किसी सुअर की तरह चीख रहा था और भागने की कोशिश में रॉन के चेहरे तथा गर्दन को खरोच रहा था। उन्हें हर बात जानने का हक है, ल्यूपिन ने हाँफते हुए कहा। वे अब भी ब्लैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह रॉन का पालतू चूहा था। इस कहानी के कुछ हिस्से तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। हैरी भी तो है। तुम्हें हैरी को सच्चाई बतानी होगी। सीरियस। ब्लैक ने संघर्ष करना छोड़ दिया। हालांकि उसकी धसी हुई आंखें अब भी स्कैबस पर टिकी हुई थी जो रॉन के काटे हुए, खरोचे हुए और लहूलुहान हाथों में कसकर बंधी थी। तो फिर ठीक है, ब्लैक ने अपनी नजरें चूहे पर हटाए बिना कहा। उन्हें जो बताना है बता दो, पर जल्दी करो रीमस। मैं वो हत्या करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे सजा हुई थी। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है, रॉन ने कांपते हुए कहा और समर्थन के लिए हैरी तथा हरमाइनी की तरफ देखा। यह बेसिर पैर की बातें बहुत हो चुकी। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसने अपने सही सलामत पैर के सहारे उठने की कोशिश की लेकिन ल्यूपिन ने अपनी छड़ी दोबारा उठाकर स्कैबस की तरफ तान दी। मेरी पूरी बात सुन लो रॉन, उन्होंने शांति से कहा। बस सुनते समय पीटर को कसकर पकड़े रहना। या पीटर नहीं, स्कैबस है, रॉन चीखा और चूहे को अपने सामने वाली जेब में रखने की कोशिश की लेकिन स्कैबस जमकर संघर्ष कर रहा था। रॉन लड़खड़ाया और लहरा कर गिरने लगा लेकिन हैरी ने उसे पकड़ लिया और बिस्तर पर धका दिया। फिर ब्लैक को नजरअंदाज करते हुए हैरी ल्यूपिन की तरफ मुड़ा। बहुत से लोगों ने पेटिग्रू को मरते देखा था, वह बोला। पूरी सड़क ने यह देखा था। उन्होंने वह नहीं देखा था जैसा वे सोचते हैं उन्होंने देखा था, ब्लैक ने आवेश में कहा। वह अब भी स्कैबस को रॉन के हाथों में छटपटाते हुए देख रहा था। सबने यही सोचा कि सीरियस ने पीटर को मार डाला, ल्यूपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी यही मान रहा था जब तक कि मैंने आज रात को वह नक्शा नहीं देखा, क्योंकि नक्शा कभी झूठ नहीं बोलता है। पीटर जिंदा है, रॉन उसे पकड़े हुए है। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और जब उसकी नजरें मिली तो वे मन ही मन सहमत हो गए कि ब्लैक और ल्यूपिन दोनों ही पागल हो चुके हैं। उनकी कहानी बेतुकी और बेमतलब थी। स्कैबस पीटर पेटिग्रू कैसे हो सकता था? अज़्काबान ने तो ब्लैक का दिमाग फिरा दिया होगा, लेकिन ल्यूपिन भी उसके साथ सुर में सुर क्यों मिला रहे थे? फिर हरमाइनी ने कांपती हुई आवाज में कहा जैसे प्रोफेसर ल्यूपिन से समझदारी पूर्ण बात करवाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन, स्कैबस पेटिग्रू नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। आप जानते ही हैं यह सच नहीं हो सकता। यह सच क्यों नहीं हो सकता हरमाइनी? ल्यूपिन ने शांत स्वर में कहा जैसे वे क्लास में हो। हरमाइनी ने ग्रिंडेलों के साथ आने वाली कोई समस्या बताई हो। क्योंकि अगर पीटर पेटिग्रू इच्छाधारी नर पशु होता तो लोगों को ये पता चल जाता। प्रोफेसर मैगोनिकल ने हमें क्लास में इच्छाधारी नर पशु के बारे में पढ़ाया था। अपना होमवर्क करते समय मैंने उसकी सूची देखी थी। मंत्रालय उन जादूगर और जादूगरनियों का रिकॉर्ड रखता है जो जानवर बन सकते हैं। एक रजिस्टर बना हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि किस जानवर का रूप कौन धारण करता है और उसके निशान क्या है और ऐसी ही बहुत सी बातें। मैंने जाकर रजिस्टर देखा था, उसमें प्रोफेसर मैगोनिकल का नाम था। इस सदी में सिर्फ 7 इच्छाधारी नर पशु हुए हैं और पेटिग्रू का नाम उस सूची में नहीं था। हैरी मनी मन इस बात पर दाद देने लगा कि हरमाइनी अपने होमवर्क में कितनी मेहनत करती है, लेकिन वह ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि ल्यूपिन हंसने लगे थे। बिल्कुल सही कहा हरमाइनी, वे बोले। लेकिन मंत्रालय को कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि 3 इच्छाधारी नर पशु ऐसे भी थे जो हॉगवर्ट्स में घूमते रहते थे लेकिन उनके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर तुम उन्हें पूरी कहानी सुना रहे हो तो जरा जल्दी करो रीमस, ब्लैक गुर्राया जो अब स्कैबस की हर कोशिश को गौर से देख रहा था। मैंने 12 साल इंतजार किया है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सीरियस, ल्यूपिन ने कहा। मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि यह कैसे शुरू हुआ। ल्यूपिन रुक गए। उनके पीछे एक जोरदार चरमराहट की आवाज आई। बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुला। 5 लोगों ने दरवाजे को घूर कर देखा। फिर ल्यूपिन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए गए और बाहर झांकने लगे। कोई नहीं है, यहाँ पर भूत रहते हैं, रॉन बोला।
नहीं, ऐसा नहीं है। ल्यूपिन अब भी दरवाजे को अजीब अंदाज में घूर रहे थे। चीखती हवेली में कोई भूत नहीं रहता है। गांव वाले जो चिल्लाने की आवाजें और चीखें सुनते थे वह मेरी थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने से अपने भूरे बाल हटाए, एक पल सोचा और फिर कहा, सारी बात यहीं से शुरू होती है, मेरे नर भेड़िए बनने से। यह सब नहीं हुआ होता अगर नर भेड़िए ने मुझे काटा नहीं होता, अगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं होता। वे संजीदा और थके हुए लग रहे थे। रॉन बीच में बोलना चाहता था लेकिन हरमाइनी ने उसे रोक दिया। वह ल्यूपिन को बहुत गौर से देख रही थी। जब मुझे नरभेड़िए ने काटा था तो मैं बहुत छोटा था। मेरे माता पिता ने सारी कोशिश कर ली लेकिन उन दिनों इसका कोई इलाज नहीं था। प्रोफेसर स्नेप मेरे लिए जो काढ़ा बनाते हैं वो हाल ही में खोजा गया है। इससे मैं सुरक्षित बन जाता हूँ। पूर्णिमा के ठीक पहले वाले सप्ताह से अगर इस काढ़े को बिना नागे पीऊँ तो रूप बदलते समय मैं पूरे होशोहवास में रहता हूँ। मैं एक हानि रहित नरभेड़िया बनकर अपने ऑफिस में बंद हो जाता हूँ और चंद्रमा के घटने का इंतजार करता हूँ। बहरहाल नरभेड़िया रक्षक काढ़े की खोज से पहले मैं महीने में पहले एक बार भयंकर भेड़िए में बदल जाता था। हॉगवर्ट्स में पढ़ना मुझे असंभव सपने की तरह लगता था। बाकी विद्यार्थी के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे मेरे आसपास रहें, लेकिन तभी डंबलडोर हेडमास्टर बन गए और उनका नजरिया सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो मैं स्कूल में पढ़ सकता हूँ। ल्यूपिन ने आ भरकर हैरी को देखा। मैंने तुम्हें महीनों पहले बताया था कि जिस साल मैं हॉगवर्ट्स आया था लड़ाकू पेड़ उसी साल लगाया गया था। सच तो यह है कि इसे लगाया ही इसलिए गया था क्योंकि मैं हॉगवर्ट्स में आया था। यह मकान, ल्यूपिन ने उदासी से कमरे को देखते हुए कहा, इस थकाने वाली सुरंग मेरे ही इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। महीने में एक बार मुझे महल से निकालकर इस जगह पर लाया जाता था ताकि मैं भेड़िया बन सकूं। सुरंग के मुंह पर पेड़ इसलिए लगाया गया था ताकि कोई भी मेरे पास तक ना आ सके क्योंकि मैं खतरनाक था। हैरी नहीं जानता था कि यह कहानी आगे कहाँ जाएगी, लेकिन वो पूरी तसल्ली से सुन रहा था। ल्यूपिन के अलावा से स्कैबस की डरी हुई चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन दिनों मेरा रूप परिवर्तन भयंकर होता था। नर भेड़िए में बदलना बहुत तकलीफदेह होता है। मुझे इंसानों से अलग कर दिया जाता था ताकि मैं उन्हें काट ना लूं, इसलिए मैं खुद को ही काटता और खरोचता रहता था। गांव वालों ने मेरे चिल्लाने की आवाजें और चीखें सुनकर सोचा कि वे भयंकर भूतों की आवाज सुन रहे हैं। डंबलडोर ने भी इस अफवाह को बढ़ावा दिया। हालांकि यह हवेली बरसों से शांत है, लेकिन अब भी गांव वाले इसके आसपास आने से डरते हैं। लेकिन मेरे रूप परिवर्तन को छोड़ दिया जाए तो मैं जिंदगी में इतना खुश पहले कभी नहीं था। पहली बार मेरे पास दोस्त थे, 3 अच्छे दोस्त, सीरियस ब्लैक, पीटर पेटिग्रू और जाहिर है हैरी, तुम्हारे पिता जेम्स पॉटर। अब मेरे तीनों दोस्तों का ध्यान इस तरफ जाना ही था कि मैं महीने में एक बार गायब हो जाता था। मैंने हर तरह से बहाने बनाए। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ बीमार थी और मुझे उनसे मिलने के लिए घर जाना पड़ता था। मैं इस दहशत में था कि जिस पर उन्हें सच्चाई का पता चलेगा वे मेरा साथ छोड़ देंगे। लेकिन हरमाइनी, उन्होंने भी तुम्हारी तरह सच्चाई का पता लगा लिया, परंतु उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ किया जिससे मेरा रूप परिवर्तन न सिर्फ कम तकलीफदेह हो बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बन गया। वे इच्छाधारी नरपशु बन गए। मेरे डैडी भी? हैरी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, ल्यूपिन ने कहा। इच्छाधारी नरपशु कैसे बना जाता है यह पता लगाने में उन्हें 3 साल लग गए। तुम्हारे पिता और सीरियस स्कूल के सबसे अच्छे और होशियार विद्यार्थियों में से थे और यह बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इच्छाधारी नरपशु में रूप परिवर्तन के कई बार बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। यह भी एक कारण है कि मंत्रालय इच्छाधारी नरपशु बनने की कोशिश करने वालों पर काफी कड़ी निगाह रखता है। पीटर को जेम्स और सीरियस की मदद की जरूरत पड़ी। आखिरकार हमारे 5th ईयर में उन्होंने काम कर लिया। वे तीनों अब इच्छा होने पर जानवर बन सकते थे। लेकिन इससे आपको कैसे मदद मिली? हरमाइनी ने भी हैरानी से कहा। वे इंसान के रूप में मेरे साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए वे जानवर बनकर मेरे साथ रहने लगे। ल्यूपिन ने कहा, नर भेड़िया सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक होता है। वे हर महीने जेम्स के अदृश्य चोगे में छिपकर महल से बाहर निकलते थे, फिर वे रूप बदल लेते थे। पीटर, जो सबसे छोटा था, लड़ाकू पेड़ की हमला करती शाखाओं के नीचे से फिसलता हुआ जाता था और इसे शांत करने वाली गांठ को दबा देता था। फिर वे सुरंग के अंदर आकर मेरे पास रहते थे। उनके साथ रहते समय मैं कम खतरनाक बन जाता था। मेरा शरीर तो भेड़िए की तरह रहता था, लेकिन उनके साथ रहने पर मेरा दिमाग भेड़ियों की तरह नहीं रहता था। जल्दी करो रीमस, ब्लैक गुर्राया, जो स्कैबस को अब भी भूखे भाव से देख रहा था। मैं वहां पहुंच ही रहा हूँ सीरियस, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। चूंकि अब हम सब रूप बदल सकते थे, इसलिए हमारे सामने रोमांचक संभावनाएं खुल गई थीं। जल्दी ही हम रात को चीखती हवेली को छोड़कर स्कूल के मैदान और गांव में घूमने लगे। सीरियस और जेम्स इतने बड़े जानवर में बदलते थे कि वे नर भेड़ियों को काबू में रख सके। मुझे नहीं लगता कि हॉगवर्ट्स के किसी अन्य विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स के मैदानों और हॉग्समीड के बारे में उतनी जानकारी होगी जितने हमें थी। और इस तरह हमने यह नक्शा बनाया और उस पर अपने अपने गुप्त नाम लिख लिए। सीरियस पेटफुट है, पीटर वमटेल है, जेम्स प्रॉन्ग्स था। वह किस तरह का जानवर? हैरी ने पूछना शुरू किया, लेकिन हरमाइनी ने उसकी बात काट दी। फिर भी यह सचमुच खतरनाक था। अंधेरे में नर भेड़िए के साथ चारों तरफ घूमना, अगर आप दूसरों को चकमा देकर भाग जाते और किसी को काट लेते तो? यह एक ऐसा विचार है जो मुझे अब कष्ट देता है।
ल्यूपिन ने भारीपन से कहा, और ऐसी कई घटनाएं होते होते भी बची हैं। हम बाद में उनके बारे में हंसते थे। हम उस समय छोटे थे, बिना सोचे समझे काम करते थे, अपनी चतुराई पर हमें घमंड था। मैं कई बार अपराधी महसूस करता हूँ कि मैंने डंबलडोर का विश्वास तोड़ा था। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिया जब कोई दूसरा हेडमास्टर ऐसा नहीं करता, और उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उन नियमों को तोड़ रहा था जो उन्होंने मेरी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि मैंने 3 साथी विद्यार्थियों को गैर कानूनी ढंग से इच्छाधारी नरपशु बनने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अगले महीने के रोमांचक अभियान की योजना बनाते समय मैं हमेशा अपनी अपराधी भावनाओं को भूल जाता था, और मैं अब भी नहीं बदला हूँ। ल्यूपिन का चेहरा सख्त हो गया और उनकी आवाज में खुद के प्रति नफरत का भाव आ गया। इस पूरे साल मैं खुद से संघर्ष करता रहा और सोचता रहा कि क्या मुझे डंबलडोर को बता देना चाहिए कि सीरियस इच्छाधारी नरपशु है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत डरपोक था। इसका मतलब यह स्वीकार करना होता है कि स्कूल में पढ़ते समय मैंने उनका विश्वास तोड़ा था और दूसरों को अपने साथ आने के लिए प्रेरित किया था, और डंबलडोर का विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिया, उन्होंने मुझे नौकरी भी दी जब मुझे बाकी सब ने दूर रखा। नरभेड़िया होने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देता है, और इसलिए मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि सीरियस स्कूल में उन गुप्त कलाओं का प्रयोग करके घुस रहा है जो उसने वोल्डेमॉर्ट से सीखी थी, और इसका उसके इच्छाधारी नरपशु होने से कोई लेना देना नहीं था। तो एक तरह से स्नेप मेरे बारे में शुरू से ही सही थे। स्नेप? ब्लैक ने कटुता से कहा और पहली बार स्कैबस से अपनी आंखें हटाकर और ल्यूपिन की तरफ देखा। स्नेप का इससे क्या लेना देना है? वह यही है सीरियस, ल्यूपिन ने भारीपन से कहा। वह यहाँ पर पढ़ा रहा है। उसने हैरी, रॉन और हर्माइनी को देखा। स्नेप स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था। जब गुप्त कला सुरक्षा के टीचर के पद पर मुझे नौकरी दी गई तो उसने इसका बहुत विरोध किया। वो पूरे साल डंबलडोर से यही कहता रहा कि मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ। उसके पास इसके कारण थे। सीरियस ने उसके साथ एक ऐसा मजाक किया था जिसमें उसकी जान जा सकती थी, और उस मजाक की जड़ मैं था। ब्लैक ने अपमानजनक आवाज निकाली। उसके साथ यही होना चाहिए था, उसने व्यंग से कहा। छिप छिपा कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हम कहाँ जाते हैं। वह हमें स्कूल से निकलवाना चाहता था। सेवरस की इस बात में गहरी रुचि थी कि मैं हर महीने कहाँ जाता था। ल्यूपिन ने हैरी, रॉन और हर्माइनी से कहा, तुम तो जानते हो हम एक ही ईयर में थे और हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वह खास तौर पर जेम्स से चिढ़ता था। मुझे लगता है कि क्विडिच पिच पर जेम्स की प्रतिभा के कारण वह उससे जलता था। चाहे जो हो, स्नेप ने एक शाम को मुझे मैडम पॉम्फ्री के साथ मैदान पार करते देखा जब वे मुझे रूप बदलने के लिए लड़ाकू पेड़ की तरफ ले जा रही थीं। सीरियस ने मस्खरी में स्नेप को यह बता दिया कि लड़ाकू पेड़ की जड़ वाले गलियारे में जाने के लिए वो एक लंबी छड़ी से तने की गांठ को दबा दे। जाहिर है स्नेप ने इसकी कोशिश की। अगर वो इस हवेली तक आ गया होता तो उसे खूंखार नरभेड़िया मिला होता। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने सुना कि सीरियस ने इतना खतरनाक मजाक किया तो वे स्नेप के पीछे गए और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए उसे पीछे खींच लिया। लेकिन स्नेप ने सुरंग के छोर पर से मुझे देख लिया। डंबलडोर ने उसे हिदायत दी कि वह यह बात किसी को न बताए, लेकिन उस समय से वह जान गया था कि मैं कौन था। तो इसलिए स्नेप आपको पसंद नहीं करते हैं? हैरी ने धीमे से कहा। क्योंकि वो सोचते हैं कि आप भी उस मजाक में शामिल थे। यह सही है। ल्यूपिन के पीछे वाली दीवार से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। सेवरस स्नेप अदृश्य चोगा उतार रहे थे और उनकी छड़ी सीधे ल्यूपिन की तरफ तनी हुई थी।